लेआउट कंपोजिशन के लिए गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड का प्रयोग आपने सुना होगा। ग्राफिक डिज़ाइन हो, फोटोग्राफी या पेंटिंग, आर्टिस्ट अपने आर्ट या डिज़ाइन में इसका प्रयोग जरूर करते हैं। इसे डिज़ाइन में बेहतरीन फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं और कंज्यूमर का ध्यान जरूरी इंफॉर्मेशन की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था गोल्डन रेशियो क्या है, इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन में यह रेशियो कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम रूल ऑफ थर्ड की बात करने वाले हैं। रूल ऑफ थर्ड भी गोल्डन रेशियो की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका गोल्डन रेशियो से काफ़ी सरल है। तो चलो सीखते हैं। गोल्डन रेशियो बनाने का तरीका तो आप जान ही चुके हैं। हम फिबोनाची सीक्वेंस के प्रयोग से गोल्डन रेशियो आसानी से बना सकते हैं। गोल्डन रेशियो को हम गोल्डन रेक्टेंगल, गोल्डन सर्कल या गोल्डन स्पाइरल के जरिए डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। आइए जानते हैं गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड में क्या अंतर है। गोल्डन रेक्टेंगल में अगर बड़े स्क्वायर को सारे छोटे स्क्वायर से अलग किया जाए तो यह लाइन इसे डिवाइड करती है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें अपने कंपोजिशन को दो हिस्सों में रखना है। एक हिस्सा जिसमें हम फोकल पॉइंट क्रिएट करेंगे और दूसरा हिस्सा जिसमें बड़ा पिक्चर आएगा और इसमें व्हाइट स्पेस भी अधिक रहेगा। इस हिस्से में सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को हम इस लाइन पर रखते हैं। इस पर कंज्यूमर का ध्यान सबसे पहले पड़ता है। अब हम एक दूसरा रेक्टेंगल लेते हैं और इसमें समान दूरी पर दो लाइन हॉरिजॉन्टली और दो लाइन वर्टिकली बनाते हैं। इसमें जहां पर यह लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी ये चार बिंदु या डॉट फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए बेस्ट पॉइंट है। यह रूल ऑफ थर्ड इम्प्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है। इसे रूल ऑफ थर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम किसी भी लेआउट को 2/3 में डिवाइड करते हैं और गोल्डन रेशियो की तरह इसमें भी डिज़ाइन के तीसरे हिस्से में हम फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं। इस इमेज में दोनों ही रेक्टेंगल गोल्डन रेशियो से बने हैं। पहले रेक्टेंगल में गोल्डन रेशियो के इस्तेमाल से अगर लेआउट डिवाइड करते हैं तो फोकल पॉइंट इस लाइन पर बनता है, जबकि अगर रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से इसे डिवाइड करते हैं तो फोकल पॉइंट इस जगह पर बनेगा। इसमें दोनों लाइन की दूरी एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। कहने का मतलब हम दोनों में से कोई भी लेआउट इस्तेमाल करें, दोनों ही रेशियो कंपोजिशन के लिए गोल्डन रेशियो हैं। रूल ऑफ थर्ड काफ़ी सरल है। इसके जरिए लेआउट क्रिएट करने के लिए अधिक कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करके भी आसानी से इसे डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी सरल है। आजकल हर कैमरे में, यहाँ तक कि मोबाइल कैमरे में भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली कैमरे के सेटअप में जाकर ग्रिड लाइन को ऑन कीजिए। रूल ऑफ थर्ड के लिए 3x3 का ग्रिड सेलेक्ट कीजिए। आइए देखते हैं रूल ऑफ थर्ड के कुछ उदाहरण। इस इमेज में यह व्यक्ति इस इमेज की हाईलाइट है। हम चाहें तो इसे सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेलिंग खत्म हो जाएगी और इसमें इमेज क्लोजअप इमेज बनकर रह जाएगा। यदि यह व्यक्ति आपको ठीक नहीं लगा तो आपको देखने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसे रूल ऑफ थर्ड के रेशियो में देखें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेलिंग बहुत कुछ है जिसे आप देख सकते हैं। ये डिटेलिंग सब्जेक्ट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इमेज में यह पेड़ काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि यह पेड़ किस जगह खड़ा है। दोनों इमेज को कंपेयर करें तो यह इमेज जिसमें रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से इस पेड़ को दिखाया गया है काफ़ी बेहतर और अट्रैक्टिव है। हम अगर किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित और भी ऑब्जेक्ट्स या एप्लीकेशन इमेज में दर्शा सकते हैं, जैसे किसी रिसोर्ट के इमेज के साथ उसकी सराउंडिंग, किसी फैशन मॉडल के साथ उस वोकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड इमेज, वाइल्ड एनिमल के साथ जंगल और बर्ड्स के साथ खुला आसमान या खूबसूरत लैंडस्केप। वैसे ये सारे इमेज फोटोग्राफी से रिलेटेड हैं, लेकिन यह क्लास ग्राफिक डिज़ाइन के लिए है, तो यहाँ जानना जरूरी है जब आप कोई इमेज ग्राफिक डिज़ाइन में कंपोजिशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें एम्बेडेड हो, इसका हमेशा ख्याल रखें। और ओवरऑल डिज़ाइन कंपोजिशन के लिए भी रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल वैसे ही करें जैसा कि गोल्डन रेशियो वाले वीडियो में बताया गया था। और इस वीडियो में भी आपने जाना कि कैसे हम रेक्टेंगल को रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से डिवाइड करते हैं। फास्ट रिकैप के लिए देखिए यह इमेज। रूल ऑफ थर्ड के इस्तेमाल से हमें ये 4 डॉट्स मिलते हैं।
इसमें ऊपर के 2 डॉट्स इस रेक्टेंगल के लिए बेस्ट पॉइंट हैं जिस पर हमारा ध्यान सबसे पहले पड़ता है। अगर हम इस जगह कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस पर सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है। इस डॉट पर हम हेडलाइन रख सकते हैं, बाकी के सारे डिटेल इस पार्ट में रखेंगे कुछ इस तरह। और भी डिटेलिंग हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह। तो आज की क्लास में हमने जाना गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड में क्या अंतर है, और रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल काफ़ी आसान होता है जिसकी वजह से डिज़ाइनर रूल ऑफ थर्ड का अधिक प्रयोग करते हैं। गौर से देखें तो रूल ऑफ थर्ड लेआउट और फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं गोल्डन रेशियो डिटेलिंग के लिए अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आप जान चुके हैं रूल ऑफ थर्ड के बारे में और यह गोल्डन रेशियो से कितना सिमिलर और कितना अलग है। नेक्स्ट वीडियो कलर थ्योरी पर आधारित होगी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ग्राफिक फंडामेंटल का सेशन खत्म होने वाला है और जल्द ही कोरल ड्रा सिखाने वाला हूँ। यह क्लास बिगिनर लेवल से शुरू होकर एडवांस लेवल तक चलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्राफिक 203। वैसे आपको बता दें ग्राफिक 203 में 203 इसी रेशियो पर आधारित है जिसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। तो हाजिर होता हूँ कलर थ्योरी पर आधारित एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।